हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 8 ऑफ मई 2021 और हम डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरुआत की है, इसके लिए कौन सा नंबर जारी किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज लॉन्च आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन फैसिलिटी फॉर कोरोना पेशेंट. Which number has been issued for this? Options are 1075, 1098, 1090 और 1085। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके लिए जो नंबर इशू किया गया है वो है 1075। ओके, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हरियाणा के अनिल विज, उन्होंने बताया है कि कोई भी पेशेंट जो है कंसल्ट कर सकता है आयुर्वेदिक डॉक्टर से ऑन फोन बाय डायलिंग 1075। आयुर्वेदिक डॉक्टर। ओके, और ये जो है लॉन्च किया गया है आफ्टर वेरीफाइंग द रिस्पॉन्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज्ड ऑन कोरोना पेशेंट। ओके, इसके लिए जो है कॉल सेंटर भी सेटअप किए गए हैं, कॉल सेंटर सेटअप किए गए हैं इसे रन करने के लिए, टू रन इट। और उसके साथ साथ टीम जो है अपॉइंट की गई है, टीम ऑफ सीनियर आयुर्वेदिक डॉक्टर इस पर्पस के लिए अपॉइंट किए गए हैं। और ये जो है प्रोवाइड करेंगे अपनी प्रोवाइड देयर सर्विसेज फ्रॉम 8 AM to 10 PM, 8 AM to 10 PM। ओके, और ये कंसल्टेशन जो है हेल्पफुल रहेगा उन पेशेंट्स के लिए जो आइसोलेशन में है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पहलवान सुमित मलिक ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, वे हरियाणा के कौन से जिले से हैं। रेसलर सुमित मलिक हैज क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक, ही इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ऑप्शंस आर भिवानी, रोहतक, पानीपत, हिसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सुमित मलिक जो है वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। बी इज द राइट आंसर। ये जो है इन्होंने क्वालिफाई कहाँ किया है, इन्होंने क्वालिफाई किया है वर्ल्ड रेसलिंग क्वालिफायर हुआ था। क्वालिफायर ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था सोफिया बुल्गारिया में। हरियाणा से टोटल 7 प्लेयर जो हैं, 7 रेसलर ने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, जिसमें 4 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। हमें उन सबके नाम पता होने चाहिए, तो हम देख लेते हैं किन किन ने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। तो वो है सबसे पहले सुमित मलिक, रवि कुमार धैया, बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया। फीमेल में है विनेश फोगाट, अंशु मलिक और सोनम मलिक। इन सब प्लेयर की डिस्ट्रिक्ट आपको पता होनी चाहिए, कौन सा किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, रेलवे बोर्ड ने दुरंतो एक्सप्रेस को मुंबई सेंट्रल से किस जिले तक चलाने की मंजूरी दी है। रेलवे बोर्ड हैज अप्रूव्ड दुरंतो एक्सप्रेस फ्रॉम मुंबई सेंट्रल टू विच डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शंस आर हिसार, कैथल, भिवानी और रेवाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिसार डिस्ट्रिक्ट तक, ए इसका सही आंसर होगा। पहले जो दुरंतो एक्सप्रेस थी ये मुंबई सेंट्रल से आती थी जयपुर तक, अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है हिसार तक। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिसार।
और जो डुरंटो एक्सप्रेस है ये हाई स्पीड रेल सर्विस है, ओके, जो ऑपरेट करती है फ्रॉम बिग सिटीज ऑफ द कंट्री, फ्रॉम बिग सिटीज ऑफ द कंट्री। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा भवन के चीफ रेजिडेंट कमिश्नर का प्रभार किसे सौंपा गया है? हु हैज बीन गिवन द चार्ज ऑफ द चीफ रेजिडेंट कमिश्नर ऑफ हरियाणा भवन? ऑप्शंस आर बहादुर सिंह, राम कुमार रामबा, कैलाश सैनी और टीवीएसएन प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये चार्ज दिया गया है टीवीएसएन प्रसाद को। डी इज द राइट आंसर। ये आईएएस ऑफिसर है, प्रेजेंट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट में, इन फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट। इसके साथ साथ इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है चीफ रेजिडेंट कमिश्नर ऑफ हरियाणा भवन का विद इमीडिएट इफेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, हरियाणा के कॉलेजों ने डैश को एक वैकल्पिक विषय में शामिल करने का निर्णय लिया है। हरियाणा कॉलेज हैव बीन डिसाइडेड टू इंक्लूड डैश एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। ऑप्शंस आर एनसीसी, फर्स्ट एड, भगवत गीता और आयुर्वेदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनसीसी। ए इज द राइट आंसर। एनसीसी को जो है इंक्लूड किया जाएगा हरियाणा कॉलेजेस में एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट, और ये किया जाएगा एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बेगम समरू पैलेस इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? ऑप्शंस आर गुरुग्राम, हिसार, फरीदाबाद और पानीपत। तो इसका सही आंसर है जो बेगम समरू पैलेस है ये आता है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में। ए इज द राइट आंसर। बेगम समरू के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो बेगम समरू है इन्होंने रूल किया था 18th सेंचुरी में। ये रूलर थी सरदाना की, रूलर ऑफ सरदाना। ये एक स्मॉल प्रिंसली स्टेट है, अ स्मॉल प्रिंसली स्टेट था ये, जो मेरठ के पास में था, नियर मेरठ। ओके, और ये महल किसके द्वारा बनवाया गया था? बेगम समरू पैलेस, ये पैलेस बनवाया गया था पृथ्वीराज चौहान के ब्रदर के द्वारा, पृथ्वीराज चौहान ब्रदर ने ये बनवाया था, और बाद में यहाँ पे रहना स्टार्ट किया था बेगम समरू ने। ओके, बेगम समरू लिव्ड देयर लेटर। जो बेगम समरू हैं उन्होंने शादी की थी एक यूरोपियन मर्सिनरी से, यूरोपियन मर्सिनरी। उसके बाद वो बन गई थी हेड ऑफ प्रोफेशनली ट्रेन्ड मर्सिनरी आर्मी, प्रोफेशनली ट्रेन्ड मर्सिनरी आर्मी। बोला जाता है कि शी इज द ओनली कैथोलिक रूलर इन इंडिया, शी वॉज द ओनली कैथोलिक रूलर इन इंडिया। ये स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो सभी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा इज लोकेटेड बिटवीन डैश लैटिट्यूड। जो हरियाणा है वो कौन से लैटिट्यूड पे आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा का लैटिट्यूड है 27 डिग्री 39 नॉर्थ टू 30 डिग्री 35 नॉर्थ। ओके, ये इसका लैटिट्यूड है। आप मुझे लॉन्गिट्यूड भी बताएंगे। लॉन्गिट्यूड, किस लॉन्गिट्यूड पे आता है हरियाणा? हरियाणा का लॉन्गिट्यूड है 74 डिग्री 28 ईस्ट टू 77 डिग्री 36 ईस्ट।
ओके, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आता है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आता है इंडिया के हरियाणा। और इसका एरिया कितना है, एरिया भी आपको पता होना चाहिए। एरिया है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर, जो टोटल कंट्री के टोटल एरिया का है 1.4%। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1914 में जमींदार लीग की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द जमींदार लीग इन ईयर 1924? ऑप्शंस आर चौधरी देवीलाल, बदलू राम, चौधरी छोटू राम और बाबू दयाल शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसकी फाउंडेशन रखी गई थी चौधरी छोटू राम के द्वारा। सी इज द राइट आंसर। जो यूनियनिस्ट पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी, इसे ही जमींदार पार्टी या जमींदार लीग बोला जाता था, जमींदार पार्टी। और जो चौधरी छोटू राम थे वो इसके को फाउंडर थे, को फाउंडर थे वो इस पार्टी के। और जो यूनियनिस्ट पार्टी थी, इसमें मेजोरिटी जो थी वो मुस्लिम्स की थी। मेजोरिटी ऑफ यूनियनिस्ट पार्टी इज मुस्लिम, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ हिंदू और सिख भी इसे सपोर्ट करते थे। लार्ज नंबर ऑफ हिंदू एंड सिख also support the unionist party. Okay, now move to the next question. नेक्स्ट में पूछा गया है, राज्य में किस फसल को स्थानीय भाषा में अषाढ़ी की फसल कहा जाता है? विच क्रॉप इन द स्टेट इज कॉल्ड अषाढ़ी क्रॉप इन द लोकल लैंग्वेज? ऑप्शंस आर रबी, खैरिफ, जायद और ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अषाढ़ी क्रॉप बोला जाता है रबी क्रॉप को। रबी क्रॉप को कब शोन किया जाता है, कब हार्वेस्ट किया जाता है? जो रबी क्रॉप है ये उगाई जाती है इन मिड नवंबर, अराउंड मिड नवंबर इसे शोन किया जाता है। और इसे हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल मई में। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है व्हीट। खैरिफ का एग्जांपल है राइस। जायद जो है, बीच में जो टाइम पीरियड होता है रबी और खैरिफ के, उन क्रॉप को जायद क्रॉप बोला जाता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? फर्स्ट है मारुति उद्योग। तो ये आप सभी को पता है, मारुति उद्योग जो है वो गुड़गांव में ही है। उसी के बाद गुरुग्राम जो है डेवलप हुआ है, और यहाँ पे मारुति उद्योग एस्टेब्लिश होने के बाद। तो ये बिल्कुल सही मैच है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। तो फरीदाबाद में बहुत सारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है स्विंग मशीन इंडस्ट्री जींद, और एम्यूनेशन इंडस्ट्री यमुनानगर। तो इनमें से डी भी सही है। यमुनानगर में एम्यूनेशन इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन जींद में जो है स्विंग मशीन इंडस्ट्री नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।